एक बार फिर लक्ष्य शुक्ला के 92% मार्क्स ने साबित कर दिया है कि डॉक्टर एल.पी. लाल स्कूल अपने संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध है। संकल्प है संस्कार का, संकल्प है अनुशासन का, और सबसे बड़ा संकल्प है शिक्षा की जगह ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा सर्वत्र मिलती है, किंतु ज्ञान वो होता है जो दुनिया को देखने की आंखें खोलता है। बचपन से पढ़े हुए एक बच्चे ने यह कीर्तिमान बनाया, और विद्यालय को गौरव है कि हमारी वर्षों की जो परंपरा है गुणवत्ता की, बच्चे के उच्च संस्कारों की, उसको मेंटेन करते हुए एक बार फिर इसी इतिहास ने अपने आप को दोहराया है, और आगे भी ये अपने आप को दोहराता रहेगा। नमस्कार, आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ डॉक्टर एल.पी. लाल कॉलेज के एक होनहार छात्र लक्ष्य शुक्ला से, जिन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आप परिश्रमी हैं तो आप किसी भी बुलंदी को हासिल कर सकते हैं। और इस बार 2024 में इन्होंने 92% नंबर पाके बोर्ड परीक्षा को बहुत ही अच्छे से उत्तीर्ण किया। तो आइए बात करते हैं लक्ष्य शुक्ला से। लक्ष्य, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जो ये नंबर लाए हैं, इसके पीछे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही पढ़ाई को लेके? मैम, स्ट्रेटेजी तो बदलती रही, मतलब टाइम से टाइम। जी। जैसे पहले हम 8 घंटे पढ़ते थे और एग्जाम टाइम में उसको बढ़ा के 10 घंटे कर दिया। और जब एक टास्क में डिसाइड कर लेता था कि रात में इस रात तक इतना टास्क मुझे कंप्लीट करना है, तो उसको करता था, चाहे वो उठ के कहीं भी जाना पड़े। तो चाहे 2 बज जाए तो एक टास्क को मैं कंप्लीट कर लेता था कि उस दिन में कौन सा टास्क। ये बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी भी चीज को निर्धारित करते हैं तो आप उसको एक मोटो लेके चलिए कि मुझे विद इन द टाइम ये काम कंप्लीट करना है। ये बहुत अच्छी बात कही है लक्ष्य आपने। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने किसी प्रकार का कोई बाहर ट्यूशन, ज्यादा बच्चे लेते हैं स्कूल में कंपल्सरी, आजकल के पेरेंट्स मान लेते हैं कि ट्यूशन लेनी जरूरी है, नहीं तो नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो आप बताइए कि आपने ट्यूशंस लिए कि केवल विद्यालय और आपके परिवार का सहयोग रहा? नहीं, ट्यूशन व्यूशन मैंने नहीं लिया, और मैं सेल्फ स्टडी करता था। रात में उसका अलग टाइम टेबल था, सेल्फ स्टडी का 2 घंटे, और बाकी जो स्कूल से होमवर्क मिलता था उसको सॉल्व करता था 4-5 घंटे। बिल्कुल। तो इस बार एक और चीज हमने देखी कि बोर्ड परीक्षा जो थी वो नए पैटर्न से थी, है ना? तो एमसीक्यू जो पैटर्न थे, आपको वो सॉल्व आउट करने में कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, स्कूल ने 9th और 10th दोनों में ही उसी पैटर्न से पेपर दिए थे, हाफ ईयरली और एनुअल के। तो उससे बहुत हेल्प मिली, और OMR जो थी उसमें भी बहुत हेल्प मिली, क्योंकि वो पहले से सॉल्व करते आ रहे थे, इसीलिए उसमें भरने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, कि स्कूल ने आपको पहले से ही समस्या से निकाल दिया। और आपके पास कंप्यूटर था आई थिंक? हाँ, तो कंप्यूटर्स में कितने नंबर है आपके, आप बता सकते हैं? 90, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली। तो आपको क्या केवल कंप्यूटर थ्योरेटिकली समझाया जाता था कि कोई आपको उसको जो प्रोग्रामिंग है वो डिजिटली भी समझाने में आपको मदद मिली? स्कूल में लैब थी तो उससे बहुत मदद मिली। छुट्टी के बाद मैं आधा घंटा या 1 घंटा रुक जाता था सर के साथ, तो उससे वो मुझे कोडिंग सिखाते थे, तो उससे बहुत हेल्प मिली। ओके, वेरी गुड लक्ष्य। और एक और चीज जो आपके कि आपने जो क्रेडिट ये है जो आपने अचीव किया है, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? ये क्रेडिट जो जाता है वो मेरे पापा को जाता है, और सबसे ज्यादा उन्हीं ने हमको मोटिवेट किया, और मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उसके साथ ही साथ स्कूल ने भी बहुत ज्यादा सहयोग किया, और सबसे ज्यादा बड़े सर जो कि आते थे और मोटिवेशनल लेक्चर्स दे के जाते थे, तो उन्होंने भी हमारी सोशल बहुत ही ज्यादा अच्छी की, तो उनका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। आपको लगता है कि जो स्कूल की पढ़ाई होती है हाई स्कूल के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा आपको स्कूल से सीखने को मिलता है? सिविल सर्विसेज जो पैटर्न है वो भी स्कूल सिखाता है, मतलब रोज जीके अच्छी होती जाती है बच्चे की, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछते हैं बड़े सर, और न्यूज़पेपर रोज एक आता है स्कूल में, उसको 9th 10th के बच्चे पढ़ते हैं, और उससे बहुत ही नॉलेज गेन होता है। वेल डन लक्ष्य। अब मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे जिनको जाता है लक्ष्य के जो अचीव लक्ष्य किया है।
मैं कह सकती हूँ कि लक्ष्य ने अपना लक्ष्य अचीव कर लिया है और इसका क्रेडिट जिसको जाता है उनके फादर और मदर। इनसे अब मैं आपके बात कराऊंगी। तो आइए मिलाते हैं हम आपको लक्ष्य के पेरेंट्स से। सबसे पहले बात करेंगे उनके फादर से, जो कि बहुत ज्यादा अहम रोल निभाते हैं लक्ष्य के इस अचीवमेंट में और जो कि विद्यालय परिवार का एक अहम हिस्सा भी रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अगेंस्ट थे स्टार्टिंग में कि यूपी बोर्ड है और बच्चा इंग्लिश मीडियम से भी है, जो कि कहीं ना कहीं परसेंटेज डाउन कर देगा इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंगली यूपी बोर्ड में भी। तो क्या आपको लगता है कि आपने जो बाद में डिसीजन लिया जो यूपी बोर्ड कराने का वो आपका ठीक है या फिर अभी आप भी डिसअपॉइंटेड हैं इनके जो रिजल्ट है उससे? 101% हम सेटिस्फाइड हैं यूके डिसीजन। यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, उस बच्चे की लगन और मेहनत होनी चाहिए जी। बोर्ड कोई खराब नहीं होता है, तो लगन इनकी लगी रही और सभी का विद्यालय परिवार का सहयोग रहा, जिसमें से खास तौर से सियोल मिश्रा सर और बड़े सर और सभी टीचर्स जो 10th में पढ़ाते थे उनका सहयोग रहा, प्लस कुछ टेक्निकल जो है वो भी इनके फायदेमंद उसमें रही। टेक्निकल चीजें जैसे ऑनलाइन प्री बोर्ड परीक्षाएं, जिससे ये अच्छा गेम किए और अच्छा रिजल्ट आया। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लगभग 90 के अंदर ही थी, उन्होंने 92 लाकर एक विद्यालय परिवार की विद्यालय के सभी सहयोगों और इनकी मेहनत जो है रंग लाई और सफलता के उस पे बहुत खुश हैं हम लोग। बहुत आयाम से खरे उतरे हैं। सर, एक और चीज है कि आप विद्यालय परिवार का क्योंकि बहुत दिनों से हिस्सा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम जो है वो किस तरीके से क्लास 10 को हर साल हमारे यहाँ 100% रिजल्ट आता है पासिंग के लिए। तो ये किस तरीके से काम करते हैं जो टीचर्स हैं? क्या इनको हम किस जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के साथ साथ और भी हम जो एक्स्ट्रा इनको एफर्ट देते हैं, ये किस तरीके से आप इनका, क्या आप सहमत हैं कि इस तरीके के प्रयास होने चाहिए कि नहीं? जैसे हम सिविल सर्विसेज के लिए भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह यही से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत मजबूत बेस है। तो क्या आपको लगता है कि ये बच्चे के आगामी भविष्य के लिए बहुत अच्छा है कि नहीं? जी, बहुत अच्छा है। डॉक्टर एल.पी. लाल एक ऐसा विद्यालय है जी, जहाँ पे विद्यालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है एक ऐसा ही विद्यालय है जहाँ पे सभी को छोड़ के जो आते हैं, यहाँ पे सभ्यता, संस्कार और संस्कृति जी का जो है बच्चे में पूरा भर दिया जाता है, जो कि अन्य विद्यालयों में पढ़ाया वही चीज जाता है जी सर, लेकिन जो संस्कार, सभ्यता और ये सिखाई जाती है वही उसके जीवन लाइफ वर्क काम देती है, जिसके कारण जो है ज्ञान अथाह है। लेकिन जो है पढ़ाई, सभ्यता, संस्कार जो जिस बच्चे ने सीख लिया तो समझिए कंप्लीटली ज्ञान उसके अंदर समाहित हो गया है। थैंक यू सर। तो ये थे लक्ष्य के फादर। आइए इनकी माता जी से बात करते हैं। तो आइए मिलते हैं लक्ष्य की माँ से। माँ हमेशा एक बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। इसी तरीके से लक्ष्य की मम्मा ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हमें। आपने किस तरीके से लक्ष्य को मोटिवेट किया कि लक्ष्य पढ़ाई के लिए और इतनी अच्छी परसेंटेज जो आज लाए हैं उसके लिए अग्रसर हो सके? मैंने इन पे बहुत ध्यान दिया और ये रहती थी बीच बीच में आके देखती थी कि क्या कर रहा है और इसको कहीं भी जाने नहीं देती थी। ये भी नहीं जाता था कहीं, इससे पढ़ाई पे ध्यान देता था। हाँ, तो बहुत अच्छे डिसिप्लिन बच्चे हैं। लक्ष्य मैम, एक और चीज है कि जैसे लक्ष्य जो है इन्होंने मोरलिटी भी बहुत अच्छी है, इनके अंदर डिसिप्लिन है, आप वैसे ही बता रही हैं। इनको कभी आपको लगा कि डांटने की जरूरत पड़ी है या आपको ये चीज करने की जरूरत पड़ी है कि इनको डांटना पड़े या डिसिप्लिन लाने के लिए? कभी कभी पेरेंट्स होते हैं स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो आपको ऐसा कभी करना पड़ा कि स्ट्रिक्ट होना पड़े लक्ष्य के बाद? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो बच्चे भटक जाते ही हैं इस उम्र में, तो थोड़ा बहुत तो डांटना ही पड़ता है। और स्कूल से सेटिस्फाई है कि हाँ लक्ष्य ने यूपी बोर्ड लेके कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं अपनाई है? क्या ये बिल्कुल मानती है कि बोर्ड बिल्कुल मायने नहीं रखता है? आप अगर अपना प्रयास 100% देते हैं तो आपकी जो सफलता है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप इस चीज से एग्री करते हैं कि नहीं करते?
एग्री करते हैं मैम। बाकी स्कूल तो अच्छा ही है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और इसी वजह से हमारा बेटा 92% ला पाया है। थैंक यू मैम। पेरेंट्स का एक अहम रोल होता है, लेकिन पेरेंट्स के भी पेरेंट्स यानी कि दादी और बाबा का भी अहम रोल होता है। तो आइए मिलते हैं लक्ष्य की दादी से, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मॉर्निंग से। इन्होंने हमें बताया कि सुबह से ही मुझे लगता है पेरेंट्स से ज्यादा दादी तैयार होकर बैठी है कि हम आज लक्ष्य के लिए और इनके अचीवमेंट्स के लिए कुछ बोलने वाले हैं। तो दादी आप ये बताइए कि आप किस तरीके से लक्ष्य की अचीवमेंट अचीवमेंट से खुश हैं और सेलिब्रेट इसको कर रही हैं? मैं बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं लक्ष्य के मतलब से बहुत खुश हैं। जैसे नंबर आया है रिजल्ट तो बहुत खुश हैं। हम संग में कल भैया के गए थे कि हाँ हम भी चलेंगे, हम यहाँ घर में नहीं बैठेंगे, हम भैया के संग जाएंगे। इसका मतलब वो नहीं आएंगे सब। तो इतनी एक्साइटेड थी कि रिजल्ट देखने आप साथ में गई थी? हाँ अच्छा। तो और अभी ये साइड आर्टिकल भी निकला है, काफी सारे पेपर्स ने आर्टिकल्स भी निकाला है आपके बेटे का। तो उसको देख के आप कितना एक्साइटेड है कि बच्चे का नाम पेपर में आ रहा है और आगे भी लक्ष्य बहुत अच्छा अचीव करेगा? बहुत खुश है मैं। हाँ बहुत खुश है और बहुत लड़का अच्छा है, मेहनत भी करता है ना। पढ़ाई में मेहनत का यही फल है कि मेहनत किया तो उसने मतलब ये नंबर लाए हैं। आपको लगता है कि स्कूल जो है इसमें अहम रोल प्ले करता है या पेरेंट्स इसमें अहम रोल प्ले करते हैं जो भी बच्चा अचीव करता है उसमें? तो सब लोग मेहनत करते हैं, सब मदद किया है उन्होंने और भाई स्कूल की तरफ से मतलब सब लोगों का वो है सबका सहयोग है जी। तो उसी से नंबर भी लाया है इतने। तो आपने मिठाई वगैरह बंटवा दी है? हाँ बिल्कुल नंबर बटे बिल्कुल मिठाई। क्योंकि आप एक्साइटेड तो इतने थे कि आप सुबह आर्टिकल छपवाने भी गए और मुझे लगता है शायद आपने कल रिजल्ट के लिए भी गई थी। हाँ गए थे हम भी गए थे। थैंक यू वेरी मच दादी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब बारी है लक्ष्य की चाची से बात करने की। तो मैम आप कितनी एक्साइटेड है कि आप ही का बेटा ही है तो इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं? जी बहुत अच्छे किए, बहुत ही खुशी हुई है लोगों को, इतना अच्छा लगा कि कुछ ये नहीं बहुत। तो आप क्या देखते थे कि लक्ष्य जो पढ़ते थे किस तरीके से स्ट्रेटजीज रखते थे या किस तरीके से इन्होंने अपने आप को डेडिकेटेड वे में पढ़ाई की तरफ रखा? बहुत ही अच्छा डेडिकेट रखा, इसमें बहुत अच्छा मन लगा के पढ़ता था। रात में भी काफी देर तक पढ़ता था, ये सुबह भी उठ के नहीं इधर उधर कोई वो नहीं था इसका, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। और नए क्योंकि नए पैटर्न लक्ष्य में सेम क्वेश्चन किया था कि नए पैटर्न के साथ कहीं ये डगमगाए तो नहीं, परेशान से तो नहीं आते थे कि नहीं यार कैसे करूंगा, नया पैटर्न है, इतना फर्स्ट टाइम जो बच्चा बोर्ड देता है तो इस तरीके कोई घबराहट तो इनके अंदर नहीं है? नहीं घबराहट तो होती है, बच्चा पहली बार हुआ था जी घबराया, लेकिन घर वालों का ऐसा इसके साथ होता तो इसने बहुत अच्छा महसूस किया और अच्छे से पढ़ाई की, अच्छा कर लाया था। थैंक यू मैम। बड़ी दादी से बात करने के बाद आइए मिलते हैं छोटे बाबा और दादी से, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड मुझे लग रहा है। एक्चुअली मुझे लग रहा है ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादा एक्साइटेड है तो बस सेलिब्रेशन के लिए। आपको कहीं जाना है क्या सेलिब्रेट करने? नहीं बस मैं अपने पोते के लिए सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार थी और बहुत खुशी, इतनी खुशी हुई है कि अब बच्चे ने हमारे कम साधन में, पोते ने मेरे कम साधन में बहुत ऊंची सफलता हासिल की है। ये विद्यालय का गौरव है इसने। सबसे पहले मैं डॉक्टर एल.पी. लाल स्कूल का धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके से शिक्षा और सुचारू रूप से व्यवस्था की कि आज हमारे पोते लक्ष्य ने इतने परसेंट मार्क्स हासिल किए हैं। और मैं बार जो है डॉक्टर एल.पी. लाल स्कूल का और वहाँ के मैनेजमेंट का गुरुजनों का नतमस्तक हूँ कि इस तरीके से हमारे परवरिश की करके और यहाँ तक लाए। सर आपने जब 16 के लक्ष्य के 92% नंबर आए हैं तो आपको सुन के क्या एक्साइटमेंट? मैं तो ऑफिस में था और पता चला कि लक्ष्य इतने परसेंट मार्क्स आए तो मैंने सबसे पहले तो आंसू आ गए कि इतने कम साधन में ये व्यवस्था अगर हुई है तो ईश्वर की कृपा है और मेरे फिलहाल स्कूल का और धन्यवाद है। इसके साथ साथ उनका सहयोग है, पूरे मैनेजमेंट का सहयोग है पूरा।
और एक और चीज है कि लक्ष्य आपको लगता है लक्ष्य जो है वो जिस तरीके से स्ट्रेटेजी लेके पढ़ते थे या जो डिसिप्लिन में है वो कहीं ना कहीं स्कूल की तरफ से एक जो मॉरल टीचिंग की जाती है उसका सहयोग इसमें रहा है कि नहीं? बिल्कुल पूरा सहयोग रहा है। बच्चा हमारा बहुत अच्छा है और पढ़ाई में बहुत अच्छा। मुझे पूरा विश्वास था कि लक्ष्य जो है 95 अब आएंगे जरूर, इतना हमारा मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन फिर भी बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी हुई कि खुशी की वजह से माँ के तो आंसू आए, हमने फोटो में देखा, लेकिन हमारे घर में सुन के हमारे घर में आंसू आए। इतनी खुशी हुई कि आंसू थे उस समय। और मैं लक्ष्य के बाबा को भी मतलब माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी जी, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। बच्चा बहुत छोटा था तब उन्होंने सुंदरकांड पढ़ना सिखा दिया था लक्ष्य को। तो मोरलिटी भी लक्ष्य की बहुत ज्यादा अच्छी है। इन्होंने आशीर्वाद ऊपर से बना हुआ है। बिल्कुल, बड़ों का आशीर्वाद हम पे बना रहे और लक्ष्य और भी अच्छा करते रहे। आप सभी का थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। ये है लक्ष्य की पूरी फैमिली जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और ये लोग सेलिब्रेट करने लग रहे हैं और व्यक्ति का साइन बनाया हुआ है क्योंकि लक्ष्य ने वो अचीव भी किया है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगी लक्ष्य को और इसी तरीके से अपने लक्ष्य को ये प्राप्त करते रहें और हम सबका नाम रोशन करें। इसी के साथ इस पूरी खुश सेलिब्रेशन को हम करते यही समाप्त और ये लोग अपना सेलिब्रेशन करें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर एल.पी. लाल स्कूल का पुनः और वहाँ के प्रबंधक महोदय का और मैनेजमेंट का पूरा कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके पास मैं समर्पण व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके के बच्चे की परवरिश की जिससे इस तरीके से बच्चे के इतने % आ सके।